ये जो बात अभी कही, हमारे रामानुज संप्रदाय के अनुयायी, भागवत जन, श्री वैष्णव जिनको कहते हैं, वो ऐसे लोगों की बातों में पढ़ करके दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए कहना पड़ता है। तो एक बार ये इस्कॉन वाले कह गए कि षटकोप स्वामी जी महाराज ने सहस्त्र गीति में जो भविष्यदाचार्य की भविष्यवाणी की है, भविष्य में आचार्य कौन होंगे श्री संप्रदाय के, ये जो भविष्यवाणी की है, वो चैतन्य महाप्रभु हैं। मूर्खों को ये याद नहीं आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लगभग 550 वर्ष पूर्व है और श्री रामानंद स्वामी जी महाराज का अवतार काल 1000 वर्ष पूर्व है। तो ये कह दिया और इसके बाद ये बोले कि रामानंद स्वामी जी महाराज रामानंद स्वामी जी हुए चैतन्य महाप्रभु जी की चरण रज को अपने सिर पर लगाने के बाद। रामानंद स्वामी जी तो 1000 साल पहले अवतार लिए थे। चैतन्य महाप्रभु का अवतार काल 550 वर्ष लगभग पूर्व का है। आपको समझ में आता है ये कैसे हुआ? क्या सीधा दिख रहा कि उल्टा दिख रहा? क्या है ये? है? अरे बोलो, शंका का समाधान कर जाओ, नहीं तो कोई धर्मांतरण करा देगा आपका। यही करा रहे हैं जो ईसाई मुसलमान कर रहे हैं, इस्कॉन वाले यही कर रहे हैं। उनको दिख रहा रामानंद संप्रदाय ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ले आओ इनको इधर। इसलिए हमारे मुंह से आपने ये सब अभी तक ऐसे नहीं सुना होगा खुले मंच से, लेकिन हम तो अब लठ लेके लगे पीछे इनके। हां, यही करना चाहिए। जिसकी निष्ठा है उसकी बर्बाद क्यों करते हो? अब क्या कहने लगे? अभी थोड़े दिन पहले जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा हुई, तो जगन्नाथ भगवान और रामानंद स्वामी जी के संवाद के विषय में ऐसे ही अनर्गल बोल गए। श्री रामानंद स्वामी जी महाराज श्री संप्रदाय का प्रचार प्रसार सारी दिशाओं में किए। दिग्विजय यात्रा की रामानंद स्वामी जी महाराज ने। सभी तीर्थ क्षेत्रों में, दिव्य देशों में भगवान के सेवा आराधन की व्यवस्था जो श्री संप्रदाय का नियम है, पांचरात्र आगम के अनुसार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज ने सब जगह कराई। फिर श्री रामानंद स्वामी जी महाराज जगन्नाथपुरी पधारे। वहां रामानंद स्वामी जी ने देखा और वहां के राजा से कहा, हम पहले वो बताते हैं जो सत्य है और दूसरी बार फिर वो बताएंगे जो आज ये लोग कह रहे हैं। रामानंद स्वामी जी ने वहां के राजा से कहा कि भगवान का आराधन समुचित शास्त्र विधि से होना चाहिए, इसकी व्यवस्था आप कीजिए। राजा ने रामानंद स्वामी जी की बात को स्वीकार किया, आदेश को माना और रामानंद स्वामी जी से ही कह करके पांचरात्र के विद्वानों को बुला करके भगवान का आराधन करने की व्यवस्था की। भगवान जगन्नाथ के पुजारियों ने भगवान से प्रार्थना की। पहले तो उन्होंने रामानंद स्वामी जी से कहा कि हम जिस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं वैसे ही करने दीजिए, लेकिन रामानंद स्वामी जी ने उनको भी समझाया। फिर भगवान के पुजारियों ने भगवान से प्रार्थना की कि हम लोगों को जैसा परंपरा से प्राप्त है हम लोग वैसे कर रहे हैं। उनका प्रेम भाव, भगवान की सेवा करते करते जैसा प्रेम भाव था भगवान के प्रति, उस प्रेम भाव को लेकर के भगवान से प्रार्थना की कि हम आपकी सेवा करते हैं प्रेम समर्पण पूर्वक, आपको यदि यह स्वीकार्य है तो ऐसे ही सेवा लेते रहिए हमसे और यह परंपरा चलती रहे। भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने पुजारियों के, अर्चकों की प्रार्थना को स्वीकार किया और रामानंद स्वामी जी को सोते समय ही दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। अब ये क्या कह रहे हैं
ये कह रहे हैं कि भगवान ने आकर के रामानंद स्वामी जी से कहा कि तुम कौन होते हो ये करने वाले। भाषा का अंतर देखिए। यही जो गुरु आज्ञा अनुपालन में नहीं है तो भाषा इस तरह की होगी फिर। और ऐसों के प्रभाव में हम लोग कोई यदि पड़ेंगे तो हमारा भी सर्वनाश होगा। और भी ऐसी बहुत अनर्गल बातें कह दी उन्होंने भगवान और रामानंद स्वामी जी के संवाद के विषय में। तुम होते कौन हो ऐसा करने वाले, मैं तुमको यहां रहने नहीं दूंगा। जबकि भगवान ने रामानंद स्वामी जी को पहले पहुंचा दिया। प्रातःकाल जग करके रामानंद स्वामी जी ने जब देखा कूर्म क्षेत्र में विराजमान हैं, तब रामानंद स्वामी जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने तब प्रकट होकर के कहा कि हमारे ये अर्चक अपने पूर्वजों की परंपरा से ऐसे ही हमारा आराधन करते आ रहे हैं और ये इनके प्रेम के कारण हमें ऐसे ही स्वीकार है। सो आपने सब जगह सारे मंदिरों में पांचरात्र की व्यवस्था कर दी है, तो आपके आदेशानुसार हमारा कैंकर सब जगह चल रहा है। वहां मैं भी आपके पराधीन हूं, ये कहा है भगवान ने। लेकिन यहां मेरा नाम भक्त वत्सल है, तो इन भक्तों के कथनानुसार इसी तरह से हमारा आराधन कहकर आप चलने दीजिए। रामानंद स्वामी जी ने स्वीकार किया, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। भगवान से एक बार कहा रामानंद स्वामी जी ने कि वह सब शास्त्र विधि, वह सब वेद मर्यादा आपकी ही बनाई हुई है। भगवान ने कहा लेकिन इनका भाव, इनका प्रेम, वह हमारे लिए अत्यधिक है, इसलिए ऐसे ही रहने दीजिए। तो रामानंद स्वामी जी ने स्वीकार किया। तो ये इस तरह के वीडियो, ऐसी बातों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अपने ग्रंथों को पढ़िए, अपने आचार्य के वचनों में विश्वास कीजिए, वो आपको यथार्थ रूप में, सही रूप में प्राप्त है। और उसके ऊपर यदि ये सफाई दी जा रही है कि नहीं ठीक है, बनाने के लिए सरल भाषा में ऐसे बना दिए गए, तो सरल भाषा के साथ मर्यादा भी तो होती है। अब ये सब स्वीकार्य तो नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। इसलिए आप श्री रामानंद स्वामी जी महाराज के चरण संबंधी, आप जिन आचार्य के चरण संबंधी हैं, उन्हीं के प्रति निष्ठावान होकर के रहिए, तभी कल्याण है। नहीं तो कल्याण नहीं है। ऐसे रामानंद स्वामी जी महाराज के चरित्र में भी अनेक प्रसंग मिलते हैं। ये सब जानना चाहिए और गुरु वचनों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। बस यही समझें और आचार्यों के अवतार का, उनका हमारे ऊपर जो कृपा का कारण है, उसको जान करके बस उसी आचार्य कृपा के भरोसे निश्चिंत रहें। उन्होंने जो बता दिया, भगवान की सेवा विधि बता दी, घर में भगवान विराजमान हैं, उनकी सेवा प्रेम से उसी तरह करते रहिए।